प्राचीन भारत के एक सुंदर वन में वृक्षों के छाव तले एक गुरुकुल बसा था। यही था आचार्य वाग्भट्ट जी का आश्रम, जहां शरीर, मनुष्य और आत्मा के ज्ञान का संगम होता था। एक सुबह जब सूर्य की किरणें पीपल के पत्तों पर छलक रही थीं, आचार्य वाग्भट्ट जी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो तुम्हारे शरीर के अंदर जलता है, पर अक्सर तुम उसे समझते नहीं। इसका नाम है पित्त दोष। सभी शिष्य एकदम शांत हो गए। आंखों में जिज्ञासा थी। आचार्य ने ग्रंथ अपने हाथों में उठाया और कहा, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। और इनमें से पित्त अग्नि और जल तत्वों का मिलन है। यही तुम्हारे पेट में अग्नि बनकर भोजन को पूजता है, तुम्हारी बुद्धि को तेज देता है और शरीर को उत्साह से भरता है। तब एक शिष्य बोला, आचार्य, जब पित्त बिगड़ता है तो क्या होता है? आचार्य ने गहरा सांस लिया और कहा, जब पित्त अपनी मर्यादा तोड़ता है तब शरीर में जलन होती है, गुस्सा आता है, दाने निकलते हैं, ज्वार से साया पाया होता है का और तपीटे में अम्ल पित्त यानी एसिडिटी का दर्द उत्पन्न होता है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। सोचो, किसी व्यक्ति को रोज देर रात तक जागने की आदत है। वो रोज तीखा खाता है, गुस्सा करता है, धूप में घूमता है। उसका पित्त धीरे धीरे भड़क जाता है और वो व्यक्ति आरोग्य से दूर जाने लगता है। सभी शिष्य चिंतित हो गए। तब एक ने पूछा, आचार्य, इसका समाधान क्या है? वाग्भट्ट जी मुस्कुराए। समाधान को सदैव सरल होता है, बस समय पे समझ आना चाहिए। उन्होंने कहा, पित्त शांत करने के लिए अपनाओ शीतल और मधुर भोजन जैसा दूध, गुलकंद, खिचड़ी, नीम, धनिया, सौंफ जैसा द्रव्य जो तुम्हारे अंदर की अग्नि को नियंत्रित करे। ज्यादा गुस्सा ना करो, देर तक ना जागो और रोज कुछ समय अपने सांसों के साथ बिताओ, ध्यान में, प्राणायाम में। उस दिन आचार्य ने कहा था, जो व्यक्ति पित्त को समझ गया वो अपना ज्ञान और तेज का सही उपयोग कर सकता है। ये दोष नहीं, एक शक्ति है। बस उपयोग समय पर समझ और संतुलित रखना आवश्यक है। दोस्तों, उस समय जो ज्ञान शिष्यों ने पाया वो आज भी हमें अपने जीवन में उपयोगी हो सकता है, क्योंकि आज भी हम वैसा ही भोजन, वैसा ही तनाव और वैसे ही जीवन में जी रहे हैं। आज भी कुछ लोग आयुर्वेदिक ज्ञान पढ़ते हैं और अपना जीवन सुधारते हैं, रोगों से दूर रहते हैं। स्वस्थ रहना आयुर्वेद का वरदान है। बस एक अंतर है, तब गुरु होते थे, आज ज्ञान इंटरनेट पर मिलता है। पर अगर आप भी पित्त दोष से जूझ रहे हैं तो याद रखो, अपने भोजन में ठंडक लाइए, अपने मन में शांति लाएं और अपने जीवन में समय पर विश्राम लाएं। पित्त आपका साथी बन जाएगा, शत्रु नहीं। यही था आचार्य वाग्भट्ट जी का अमूल्य ज्ञान, जो आज भी हर घर, हर शरीर और हर मन के लिए उपयोगी है।